चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अफजल ने काम जारी रखने से माजरत कर ली। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को मुरासला लिख दिया। चीफ सेक्रेटरी के करीबी ज़राए का बताना है कि उनका कहना है कि तबादले सियासी तब्दीली के बजाय कारकर्दगी की बुनियाद पर होने चाहिए। ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, अहकामात पर सिर्फ दस्तखत करने वाला रबर स्टैंप नहीं बन सकता। ज़राए का बताना है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अफजल ने अमली तौर पर भी काम छोड़ दिया है। पंजाब काबीना के इजलास वज़रा की हलफ बर्दारी में चीफ सेक्रेटरी गैर हाजिर रहे। चीफ सेक्रेटरी काबीना के सेक्रेटरी के तौर पर काम करते हैं। काबीना इजलास में सेक्रेटरी के फ़राइज़ सेक्रेटरी NIC ने अंजाम दिए। PTI ने 9 हलकों के लिए इलेक्शन कमीशन का जारी इंतखाबी शेड्यूल चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल करने की इस्तदा कर दी। फैसल चौधरी के जरिए दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि PTI के इस्तीफ़े मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त ज़ेरे इल्तवा है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त बुध को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। असद कैसर हाजिर हों, FIA पेशावर ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली को तलब कर लिया। 11 अगस्त को FIA खैबर पख्तूनख्वा ऑफिस में दिन 2 बजे ज़ाती हैसियत में हाजिर होने का नोटिस जारी। कहा, अकबर एस बाबर केस के फैसले के मुताबिक आपके 2 बैंक अकाउंट हैं। आप 2 बैंक अकाउंट खोलने और उन्हें चलाने से मुंसलिक हैं। आप इन बैंक अकाउंट से मुतालिक सवालात के जवाब दें। फंडिंग कौन कहां से भिजवाता था कुछ इल्म नहीं। ये भी पता नहीं कि रकम कहां खर्च हुई। रकम PTI के फाइनेंस मैनेजर को देते थे। दस्तखत शुदा ब्लैंक चेक लिए जाते थे। फॉरेन फंडिंग दीगर अकाउंट्स के अलावा मुलाजमीन के सैलरी अकाउंट में भी आती रही। FIA की तहकीकात के दौरान इमरान खान के पर्सनल सेक्रेटरी समेत 4 मुलाजमीन के इंकशाफात। तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में नामजद 3 मुलाजमीन तलब। मुलाजमीन मोहम्मद रफ़ीक, ताहिर इकबाल, मोहम्मद अरशद से इंक्वायरी। FIA ने डॉक्टर अतर वहीद की सरबराही में PTI ममनुआ फंडिंग केस में 5 रुकनी मॉनिटरिंग टीम तश्कील दे दी। केस की तहकीकात के लिए FIA में एमरजेंसी नाफिज। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की लसबेला हादसे के शहदा के अहले खाना से मुलाकात। आर्मी चीफ की रावलपिंडी में मेजर जनरल अमजद हनीफ और मेजर मोहम्मद तलहा मनान के घर आमद। आर्मी चीफ ने कहा कि शहदा हमारे मुल्क का फख्र है। काफ लीग के नए सरबराह के इंतखाबी शेड्यूल पर इलेक्शन कमीशन के हुक्म इम्तना के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त काफ लीग के सेक्रेटरी कामिल अली आगा ने दायर की। कहा, वजीर आला के इंतखाब के मौके पर पार्टी सरबराह शुजात हुसैन ने गैर कानूनी हिदायत पर मबनी खत डिप्टी स्पीकर को लिखा। इस खत के रद्द अमल पर पार्टी कारकुनान ने शुजात हुसैन के घर के बाहर भरपूर एहतजाज किया। सिंध के सरकारी कॉलेजेस में दाखिले के लिए जारी फहरिस्त में गलतियों का इंकशाफ। कॉलेजेस प्रिंसिपल्स का महकमा तालीम सिंध से खत लिखकर तहरीरी तौर पर एहतजाज। कहा, मुतालिका कॉलेजेस में तालिबात के दाखिले रोक दिए गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर टोटा चावल महंगा हो गया। 30 रुपये इजाफे के बाद कीमत 97 रुपये से 127 रुपये फी किलो हो गई। नोटिफिकेशन जारी। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के साजा का बनी गाला में एहतजाज। साजा का रावलपिंडी एजुकेशन डिपार्टमेंट के CEO आजम काशिफ को हटाने का मुतालबा। एहतजाज में रावलपिंडी की मुख्तलिफ तहसीलों के साजा शरीक। और कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी पहलवानों की अच्छी कारकर्दगी। रेसलिंग 74 के G क्लास में मोहम्मद शरीफ ताहिर सेमीफाइनल, जबकि फ्री स्टाइल 97 kg क्लास में अली असद और 97 kg क्लास में पाकिस्तान के तैयब रजा क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहुंच गए।